जस्टिस फॉर बेबी अरीहा शाह एक कैंपेन है जो इंटरनेट पे भी ट्रेंड हो रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी लोग साइलेंट प्रोटेस्ट में यहाँ पर जर्मन कॉन्सुलेट एम्बेसी के बाहर नरीमन पॉइंट में खड़े हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आज का उद्देश्य क्या है और ये जस्टिस फॉर बेबी अरीहा कैंपेन के बारे में थोड़ा बताइए। जस्टिस फॉर बेबी आरिया एक इंडियन बेबी है जो छः महीने की थी। तब से जर्मनी में चाइल्ड सर्विस ने जबरन से कुछ फेक एलिगेशंस लगा के उन्होंने छीन लिया माँ बाप से। आज 2 साल हो गए। इंडियन गवर्नमेंट से एम्बेसी से बहुत रिक्वेस्ट की, और उनकी मदर भी आई हुई है। बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो लोग एक पे एक टैक्टिक्स कर करके, जॉब की कोई भी आरोप इन पे प्रूव नहीं हुआ अब तक, और फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती चाइल्ड सर्विस ज़बरदस्ती अपना प्रभाव बढ़ाकर इंडियन एम्बेसी को भी ये लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और इसके बावजूद और कल ऐसी अपडेट आई है कि बेबी को सडनली उन्होंने मेंटल इंस्टीट्यूट में डाल दिया। अभी बच्ची तो बराबर उसको माँ बाप उसके मिलते रहते हैं, उनसे बात करते हैं। एवरी मंथ में 2 विजिटेशन होती है, उसमें बराबर वो वीडियो में आप देख सकते हो सब कुछ। मतलब ये पूरा टैक्टिक्स के कारण ये बच्ची को ही नहीं छोड़ रहे हैं। और एक पता लगा कि और एक इंडियन बेबी को उन्होंने उठा लिया है। तो ये कब तक ये इंडियन गवर्नमेंट इसका जॉब कैसे फटाफट लेगी, कैसे हमारी बच्ची जल्दी से जल्दी इंडिया कब आएगी? जी, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने आपको अधिकतर आश्वासन दिया है कि हम टॉक्स में हैं, तो क्या आपको गवर्नमेंट की ऊपर भरोसा है क्योंकि सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं वो जो वीज़ा है ख़त्म होने के लिए? मेरे से ज़्यादा उनकी मम्मी बोल पाएगी आपको इसके लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा ये सब चीज़ का थरली पता है और वो ये चीज़ में पूरे उन लोग कोशिश करें। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो हिसाब से जैसे हम चाहते थे वैसा उनका फास्ट फीडबैक नहीं आ रहा है सर जी। तो हमारी यही गवर्नमेंट से, मोदी जी से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना जल्दी हमें हमारी बच्ची मिल जाए। जी, लेकिन इसमें ऐसा कह रहे हैं कि हम यहाँ धारा शाह से बात करेंगे जो बेबी की मदर है। मैम, आपकी अर्जेंट बेसिस पे किस तरह की डिमांड रहेगी और क्या दरख्वास्त रहेगी? मेरी अर्जेंट बेसिस पे एक की डिमांड है। मैं इंडिया सिर्फ हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी को मिलने आई हूँ। मुझे सिर्फ उनसे मिलना है क्योंकि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब वो ही निकाल सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी वो ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, इंडियन एम्बेसी काम कर रही है, पर प्रोसेस बहुत स्लो है और इतने स्लो प्रोसेस में हम बच्ची को खो देंगे। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अभी भी कोर्ट का ऑर्डर वेट कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर अभी आने वाला है और कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने बोला था कि बच्ची पेरेंट्स के साथ पेरेंट चाइल्ड इंस्टीट्यूट में रह सकती है। और दूसरा ऑप्शन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि अरीहा को हम इंडिया में इंडियन फॉस्टर केयर के अंडर ला सकते हैं बिकॉज वो इंडियन सिटीज़न है। ये 2 ही ऑप्शन थे और कोर्ट का ऑर्डर का वेट कर रहा था। और अचानक हमें 4 दिन पहले पता चला कि उन्होंने अरिया को एक चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट, या मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो एक अनाथालय, और वो भी ऐसी जहाँ पे मेंटली रिटायर्ड या जो अग्रेसिव चिल्ड्रन रहते ऐसे इंस्टीट्यूट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि अरिया का हमारे साथ पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में भेजना या इंडिया भेजने का रास्ता ब्लॉक कर सके। इसका क्या मतलब है? कोर्ट के ऑर्डर का वेट करने की ज़रूरत नहीं समझते वो। चाइल्ड सर्विसेज के लिए कोर्ट का ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। अब ये डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से ही सोल्यूशन हो पाएगा। अरिया के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी से मिलना चाहती हूँ। क्या अभी तक आपने उनके साथ किसी भी किस्म का संपर्क करने का प्रयास किया है? क्या कुछ आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है उनकी तरफ? हमने बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स के लिए भी मेल डाले हैं, पर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जयशंकर जी से डायरेक्टली हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। हम विदेश मंत्रालय के कुछ ऑफिसर्स से, इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स के कांटेक्ट में हैं, पर डॉक्टर जयशंकर जी से डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड हो पा रहा है। जी, आपके हस्बैंड अभी फ़िलहाल कहाँ पर है? मेरे हस्बैंड अभी जर्मनी में है। उनकी अभी आईटी में रिसेशन चल रहा है, उसकी वजह से उनकी जॉब भी चली गई है। उनकी कंपनी से बहुत सारे लोगों को निकाला है, तो अगले महीने उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है। तो हमने चाइल्ड सर्विसेज को रिक्वेस्ट की कि जॉब भी चली गई, हम इंडिया जाना चाहते हैं, आप बच्ची को इधर हमारे साथ इंडिया भेज दीजिए और आपको ऐसा तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दीजिए। तो चाइल्ड सर्विसेज ने हमें क्या पूछा कि आप इंडिया जाना चाहते हो ना, आप कब जाने वाले हो बोल दो, ताकि हम अरिया के साथ आपको गुड बाय डेट फिक्स कर सकें। उनको चाइल्ड की सेफ्टी या उसकी अच्छाई का कोई मतलब नहीं। ऐसा होता तो एक फॉस्टर होम, एक घर के सिचुएशन से वो इंस्टीट्यूट में डालते, क्योंकि इंस्टीट्यूट किसी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, होमली एनवायरनमेंट ही बच्चे के लिए अच्छा है। पर ये सब बहाना है, वो सिर्फ इंडिया आने का रास्ता या हमारे पास आने का रास्ता बंद करना चाहते। 1.5 साल तक ये ऑर्डर डिले हुआ। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने साइकोलॉजिकल हमारा असेसमेंट बोला।
वो असेसमेंट अभी 1.5 साल के बाद आया और उन्होंने पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में रहने को बोला, यानी बच्चे उन्होंने सजेस्ट किया कि पेरेंट्स के साथ बच्चे रह सकती। तो ये हमारे फेवर में आया, इसलिए उन्होंने सडनली बच्चे को इंस्टीट्यूट में डाल दिया। तो ये 1.5 साल वेट करने का नाटक क्यों किया? क्या आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एक स्कैम या एक रैकेट रन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी डॉटर के अलावा एक और बच्ची को भी वहाँ पर रखा गया है, उनके पेरेंट्स से कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया है? हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, इंडियन, तुर्किश, रोमेनियन, कोलंबियन, बहुत सारे फैमिलीज़ हैं। रिसेंटली रोमेनिया का केस हुआ था, उसके 6 बच्चों को लेके गए थे। रोमेनियन गवर्नमेंट ने फुल्ली अग्रेसिवली इंटरवेन करके फरवरी में सब बच्चों को छुड़वा लिया। कोलंबियन फैमिली का केस हुआ था, 7 बच्चों को लेके गए थे, अभी पिछले महीने उनके साथ 7 बच्चे घर पे आ गए। तो जब तक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए अग्रेसिवली इंटरवेन नहीं करेंगे, तब तक वो लोग चाइल्ड सर्विसेज एंटरटेन हमको पेरेंट्स को तो करते ही नहीं है। उनका सिर्फ जैसे एक ही गोल है, कैसे भी करके बच्चे को जर्मनी में रखना। एक तरफ मानते हैं, उनका अगर क्वेश्चन ये है कि बच्चे की सेफ्टी है, 1 मिनट के लिए मान ले पेरेंट्स के लिए उनको क्वेश्चन है, जो कि उन्हीं के पुलिस ने केस बंद कर दिया क्योंकि वो गलत आरोप वो लगा रहे थे। उन्हीं के कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने बोला बच्ची पेरेंट्स के साथ रह सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि हम बच्ची को रख सकते हैं। तो क्या उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भरोसा नहीं है? ये तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे सवाल कर रहे हैं, मतलब हमारे मोदी जी को सवाल कर रहे हैं कि वो अपने सिटीजन का ध्यान नहीं रख सकते। इससे तो वो इंडियंस को क्या समझते हैं, उनकी जो प्रेजुडाइज है वो हमें पता चल रही है। जी, तो उसी दौरान जो एलिगेशंस जो लगाए गए थे सेक्सुअल असॉल्ट या अब्यूज़ के, क्या आप कहेंगे कि वो पूरी तरह से गलत है? जी, जिस हॉस्पिटल ने चाइल्ड सर्विसेज को बुलाया था, इंजरी देख के इन्फॉर्म किया था, उसी हॉस्पिटल के एक लीगल साइकोलॉजिस्ट के साथ हमारा डिटेल इंट्रोगेशन हुआ। घंटों उन्होंने बात की और दिसंबर 2021 में उन्होंने रिपोर्ट बनाया और बोल दिया बच्ची के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने ये सारे बेसिस पे फरवरी 2022 में सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ द चाइल्ड केस ख़त्म हो गया है। इस ख़त्म हुआ भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। जो हॉस्पिटल ने उनको बुलाया, उन्होंने ही बोला कि बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं हुआ, तो ये तो साबित हो गया। तो बच्चे को तो जो नहीं हुआ तो तभी दे देना चाहिए था, पर हमको बच्ची अभी तक नहीं दी गई है। और बस चाइल्ड सर्विसेज जिसे युंगा नाम बोलते हैं, वो एक के बाद एक खुद के दावपेच खेल रहे हैं, अपनी डर्टी गेम्स खेल रहे हैं कि बच्ची को जर्मनी में ही रख पाए। हम यही उम्मीद कर सकते हैं आपको आपकी बेटी जल्द ही मिल पाए। मैं आपके माध्यम से बस डॉक्टर जयशंकर जी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं इंडिया सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक छोटी सी इंडियन बच्ची को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। उसे अनाथों के जैसे एक ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जा रहा है, उसको जर्मनी में एक जगह से दूसरी जगह फेंका जा रहा है। आप ही हो जो एक बच्ची को, एक इंडियन सिटीज़न को बचा सकते हो। प्लीज़ उसे हेल्प कीजिए, प्लीज़ मुझे 2 मिनट आपसे मिलने का मौका दीजिए। जैसे कि आपने देखा हमारे पीछे जर्मनी की कॉन्सुलेट नरीमन पॉइंट एरिया में, यहाँ पर उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट यानी कि प्रदर्शन आज ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है बेबी अरीहा के लिए जस्टिस डिमांड करते हुए। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।